हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं और ये रजिस्ट्रेशन कक्षा 2 और उससे आगे की कक्षाओं के लिए और साथ ही साथ बाल वाटिका कक्षाओं के लिए शुरू हो रहे हैं। बाल वाटिका के एडमिशन सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं शुरू हो रहे हैं, कुछ केंद्रीय विद्यालय में शुरू हो रहे हैं। तो इस ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितनी भी पॉइंट हैं, उन सब पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं केवी की कक्षाओं क्लास 2 एंड अबव एंड बाल वाटिका में एडमिशन के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस। तो जो ये नोटिस आप देख रहे हैं, इसे केंद्रीय विद्यालय ने ही जारी किया है और केंद्रीय विद्यालय ने इस नोटिस में पूरी तरह से बताया है कि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इस नोटिस को देखने के बाद आपको और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्लास 1 के साथ साथ आगे की क्लास के लिए भी एडमिशन प्रोसेस बताया गया है। इस एक पेज की नोटिस में पूरी जानकारी दी गई है। आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो इस एक पेज की नोटिस को ही आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे। तो आज हम इसमें ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन मतलब क्लास 1 की बात नहीं करेंगे। क्लास 1 का आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। हम इसमें ऑफलाइन की बात करते हैं। तो ऑफलाइन की बात इसमें पॉइंट नंबर 4 से की गई है। तो पॉइंट नंबर 4 है रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 एंड अबव विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 3 अप्रैल 2023 मंडे एट 8 AM टू 12 अप्रैल वेंसडे अप टू 4 PM इफ़ वैकेंसी एग्जिस्ट इन ऑफलाइन मोड ओनली। तो बोल रहे हैं कि 3 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच आप ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर वहाँ पर सीट खाली है तो। द डुली फिल्ड अप फॉर्म नीड टू बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल इन द रेस्पेक्टिव केवी। पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म उस केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के कार्यालय में आपको जमा करना है। तो प्रिंसिपल के कार्यालय में जमा करना है बोलने से केंद्रीय विद्यालय आपको बताएगा कि आपको फॉर्म कहाँ जमा करना है। जब आप फॉर्म लेके जाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि आपको फॉर्म कहाँ जमा करना है। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 2 एंड अबव आर अवेलेबल इन द विद्यालय वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एज पर द शेड्यूल फॉर द एडमिशन 2023-24। तो जितनी भी जानकारी है वह केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर है और ये जो रजिस्ट्रेशन होंगे ऑफलाइन मोड में वह नई गाइडलाइन और शेड्यूल के हिसाब से ही होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 एंड अबव विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ वैकेंसी एग्जिस्ट इन द रेस्पेक्टिव केवी। बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन तभी आपका मान्य होगा, तभी आपका एक्सेप्ट होगा जब वहाँ पर सीट खाली होगी। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि जहाँ भी ये लिखा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 एंड अबव, वहाँ आपको ये भी समझना है कि इसमें बाल वाटिका भी शामिल है, क्योंकि बाल वाटिका के लिए कोई अलग से गाइडलाइन नहीं आई है, कोई अलग से नोटिस नहीं आई है, ना कोई अलग से शेड्यूल आया है। तो क्लास 2 एंड अबव में ही बाल वाटिका को माना जा रहा है। तो जो प्रक्रिया क्लास 2 एंड अबव के लिए है वही प्रक्रिया बाल वाटिका के लिए भी है, जिन केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की एडमिशन होने हैं। 7th में है एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड इफ रॉन्ग एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनिंग बाय द केवी। बोले हैं स्क्रूटनिंग करते वक्त अगर आपने कोई गलत जानकारी दिया है, कुछ मिसलीडिंग किया है, तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं किया जाएगा। और 8वां और अंतिम जो है वह है कंटैक्ट प्रिंसिपल एडमिशन इंचार्ज ओनली व्हेन कॉल्ड इन द गिवन टाइम स्लॉट। आप प्रिंसिपल या एडमिशन इंचार्ज से बात कर सकते हैं जब आपको बात करने के लिए कहा गया हो, मतलब जो आपको टाइम स्लॉट दिया गया है, जो आपको निर्धारित समय दिया गया है, उसी समय में आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो ये गाइडलाइन, ये एडमिशन प्रोसेस का जो नोटिस था ये बहुत महत्वपूर्ण था। एक पेज के नोटिस में इन्होंने सारी क्लास के लिए बता दिया है कैसे क्या करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया स्कूल एडमिशन के लिए क्या होना चाहिए। तो जो फाउंडेशन स्टेज है उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वह है बाल वाटिका 1 के लिए 3 से 4 साल, बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 साल, बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 साल, क्लास 1 के लिए 6 से 8 साल और क्लास 2 के लिए 7 से 9 साल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वह है प्रिपरेटरी स्टेज और इसमें 3 क्लास आती हैं। इसमें क्लास 3 के लिए 7 से 9 साल, क्लास 4 के लिए 8 से 10 साल और क्लास 5 के लिए 9 से 11 साल।
इस चीज़ इसमें ध्यान देंगे कि इस बार क्लास 2 और क्लास 3 की एज सेम हो गई है, जो है 7 से 9 साल। फिर नेक्स्ट आता है मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज में भी 3 क्लास आती हैं। तो क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल, क्लास 7 के लिए 11 से 13 साल और क्लास 8 के लिए 12 से 14 साल। जो नेक्स्ट है वह है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 4 क्लास आती हैं, जिसमें क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल, क्लास 10 के लिए 14 से 16 साल, क्लास 11 के लिए एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप 10 पास होना चाहिए और बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लास 12 के लिए आपको 11 पास होना चाहिए और बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट फॉर बाल वाटिका 1, 2 एंड 3। तो इसके लिए आपको पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एप्लीकेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस कार्ड, वोटर कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ बिलोंग टू SC ST OBC NCL। अगर आप SC ST OBC NCL से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑर्डर। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको लास्ट 7 ईयर में आपके कितने ट्रांसफ़र हुए हैं इसको भी देना होगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर आप डिफेंस एम्प्लॉई हैं और रिटायर हो गए हैं तो आपके पास रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट मतलब आपके पास पेंशन ऑर्डर या इस टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस का, दूरी का सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। यहाँ एक चीज़ मैं बहुत महत्वपूर्ण जोर देना चाहता हूँ कि जैसे आप क्लास 1 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उस समय आपने केवल डिटेल भरा था और आपके पास सर्टिफिकेट चाहे थे या नहीं थे, आपको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट हैं तुरंत ही चाहिए, क्योंकि उनकी कॉपी लगाना रहेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो इसकी तैयारी आप अभी से कर लें, आज ही से कर लें, तब आप फॉर्म में अप्लाई करें, क्योंकि इसमें कभी कभी समय लग जाता है। इसलिए अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी कर लें और सर्विस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस इस टाइप का या सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सब आप अभी से बना के रख लें, क्योंकि ये सब फॉर्म के साथ ही लगेंगे, फॉर्म के साथ ही सबमिट होंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट फॉर क्लास 2 एंड अबव। तो इसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हैं, तो इसको मैं बता देता हूं। तो पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC NCL हैं तो, तीसरा है सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो, चौथा है ट्रांसफ़र ऑर्डर लास्ट 7 ईयर का अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो, पाँचवा है एप्लीकेंट्स का आधार कार्ड और छठवां है रेसिडेंस प्रूफ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस कार्ड, वोटर कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। फिर है ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट, उसके बाद है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस स्कूल। जो अब ये जो बड़ी कक्षाओं में हैं वहाँ यह सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो अगर आपके बच्चे के पास नहीं है तो आप अपनी पिछले स्कूल से ये सर्टिफिकेट निकलवा लें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट भी फॉर्म के साथ लगेंगे। और नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास का रिपोर्ट कार्ड भी इसमें लगेगा। नेक्स्ट है 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। अब देखिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है कि नहीं है। तो एक तरीका, इसमें मैं 2 तरीका बताऊंगा। एक जो है वो बहुत सरल तरीका है, तो सरल तरीका मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक तरीका बताऊंगा कि अगर आपको केंद्रीय विद्यालय का केवल नाम मालूम है, बाकी चीज़ कुछ नहीं मालूम है, या आपको केंद्रीय विद्यालय का नाम भी नहीं मालूम है, केवल आप अपना स्टेट का नाम जानते हैं और देखना चाहते हैं कि आपके स्टेट में किस केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीट खाली है, तो उसके लिए ये पहला तरीका बहुत कारगर है, बहुत अच्छा है। तो हम पहला तरीका बताते हैं। तो आप सर्च करेंगे केवी डायरेक्टरी इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में आप केवी डायरेक्टरी लिखकर सर्च करेंगे। जैसे ही केवी डायरेक्टरी खुल जाएगा उसमें पहली लिंक पर आप क्लिक करेंगे और सिलेक्ट स्टेट नेम में अपना स्टेट चुनेंगे। जब आप पहली लिंक को जहाँ लिखा रहेगा केवी डायरेक्टरी, उसको जब क्लिक करेंगे तो आपके पास बॉक्स खुल जाएंगे, उसमें बॉक्स में अपने स्टेट का नाम आपको चुन लेना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू में आने से अपना केवी चुनें। अब जैसे ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे आप, तो आपके स्टेट में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन सब का नाम दिखने लगेगा। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको केंद्रीय विद्यालय का नाम नहीं भी पता है तब भी उसमें देखकर आप चुन सकते हैं और जिस केंद्रीय विद्यालय में आप सीट देखना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय में आप सीट देख सकते हैं। आपके सामने आपके केवी का लिंक आ जाएगा। जब उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उस केवी का लिंक आ जाएगा। फिर उस केवी की लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसका वेबसाइट खुल जाएगा। उस वेबसाइट पर
जाकर आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर नोटिस को देखना है। ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको पूरे भारत के सभी केवी मिल जाएंगे। आप स्टेट चुनते जाएंगे, केवी दिखते जाएंगे, स्टेट चुनते जाएंगे, केवी दिखते जाएंगे। अब जो दूसरा तरीका है मैं उसको बता देता हूँ, वो सरल है। अगर आपको अपने केवी का नाम मालूम है तो आप केवी और उसका नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप सर्च करना चाहते हैं केवी वाराणसी या केवी प्रयागराज या केवी बिलासपुर, इस टाइप का कुछ भी आपको मालूम है तो वो लिखकर आप सर्च कर दीजिए, तो उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उसमें अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर आप नोटिस देखकर कितनी सीट खाली है यह देख सकते हैं। तो ये सरल तरीका है, लेकिन इसमें आपको अपने केवी का नाम पता होना चाहिए, तभी आप सर्च कर पाएंगे। तो 3 अप्रैल तक सभी केवी नोटिस अपलोड कर देंगे। तो अभी क्या है, सभी केंद्रीय विद्यालय की नोटिस नहीं आई है। कुछ केंद्रीय विद्यालय की, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय की नोटिस आ गई है, जिसमें से कुछ केंद्रीय विद्यालय ने कहा है कि हमारे यहाँ सीट खाली है। कुछ एक केंद्रीय विद्यालय ने यह भी कहा है कि उनके यहाँ सीट खाली नहीं है। लेकिन आज 3 अप्रैल तक सभी केंद्रीय विद्यालय की नोटिस आ जाएगी, तो आप उस नोटिस को देख सकते हैं कि किस केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीट खाली है। तो ये जानकारी थी जो आपको देनी थी। आप इसमें से कुछ जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी कि आपके पास कागजात पूरे हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आज आप रजिस्ट्रेशन मत करिए, पहले कागज बना लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करिए। आज आप सर्च कर लीजिए कि किस केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीट खाली है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।